नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। देश में पिछले साल मार्च महीने से कोरोना के कारण तमाम बदलाव देखने को मिले थे। लॉकडाउन की घोषणा के बाद स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पब, रेस्टोरेंट समेत सभी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके बाद अब स्थिति काबू में देखने के बाद नई गाइडलाइंस को जारी कर आज से स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घरों को खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले आज भी रोजाना देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति काबू में है। देश में टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक वैक्सीन का पहला डोज भी पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए अब राज्य सरकारों ने साल 2020 मार्च महीने से बंद स्कूल, सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं सरकार ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे जाने की अपील की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान इकट्ठा हैं। इस बीच आज आम बजट पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी हैं। किसान संसद की ओर कूच न करें, इसके लिए मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक तरफ जहां सराय काले खां और प्रगति मैदान से अक्षरधाम और गाजीपुर जाने वाले रास्तों पर बसों को खड़ा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसान दिल्ली की तरफ न आए, इसको ध्यान में रखते हुए NH9 को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया था और अब NH9 को भी बंद कर दिया गया है। दरअसल 26 जनवरी से पहले किसानों ने ऐलान किया था कि वे 1 फरवरी को संसद कूच करेंगे, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद अपने पैदल मार्च को स्थगित कर दिया। बावजूद इसके पुलिस कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। 10 साल पहले डेमोक्रेसी सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है। सेना ने सोमवार तड़के देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, प्रेसिडेंट यू विन मिंट के साथ कई सीनियर नेताओं और अफसरों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद सेना के टीवी चैनल ने बताया कि 1 साल के लिए मिलिट्री ने देश को कंट्रोल में ले लिया है। देश में शासन कर रही पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के स्पोक्सपर्सन मियो न्यूंट ने न्यूज एजेंसी शिन्हुआ से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि स्टेट काउंसलर और प्रेसिडेंट को सेना ने हिरासत में ले लिया है। म्यांमार सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है, ताकि कोई तख्ता पलट का विरोध न कर सके। आपको बता दें कि म्यांमार में एक लंबे समय तक आर्मी का राज रहा है। साल 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही है। साल 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला। नागरिक सरकार बनने के बाद भी असली ताकत हमेशा आर्मी के पास ही रही। अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री जनता म्यांमार की पहली शक्ति ही बनी रही। उसे उन अर्थों में हटाया नहीं जा सका जैसा कि बाहर से लग रहा था। इसलिए सोमवार की जो घटना हुई है वो कुछ और नहीं बल्कि म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य का असली रूप है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले पहुंच गए थे और जमकर उत्पात मचाया था। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर से उस पोल पर निशान साहिब फहरा दिया था, जिस पोल पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस घटना को लेकर दीप सिद्धू आरोपों के घेरे में हैं। चौतरफा हमले के बीच दीप सिद्धू का नया वीडियो फिर से सामने आया है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने सनी देओल पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सनी देओल ने लोगों को धोखा दिया है। पंजाबी गायक और अभिनेता दीप सिद्धू ने कहा कि अपने जीवन के 20 दिन ये सोचकर सनी देओल के लिए दिए थे कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा और आप कह रहे हो कि मैं आरएसएस बीजेपी का आदमी हूं। वहीं सनी देओल अब पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं सनी देओल को कहना चाहता हूं कि ये गलत है। जब आपसे लोगों के साथ खड़े होने की उम्मीद थी, आपने उन्हें छोड़ दिया।
दीप सिद्धू ने दावा किया कि लाल किले पर 5 लाख लोगों की भीड़ ने कब्जा किया था। उन्होंने अपने आप को गद्दार की तरह प्रस्तुत करने को लेकर पंजाब की आलोचना भी की है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोरोना की मार झेल रहे हर सेक्टर को इस बार बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन बजट से पहले सरकार ने कोरोना संकट के दौरान कई बड़े फैसले लिए जो अक्सर बजट में लिए जाते हैं। ऐसे में देश को बजट से पहले ही प्रधानमंत्री कई सौगात दे चुके हैं। दरअसल कोरोना संकट के दौरान इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2020 में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का नाम आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया। ये जो ऐलान थे वो बजट से बिल्कुल अलग था। आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह आर्थिक पैकेज कोरोना वायरस महामारी से उबरने में देश की मदद करेगा, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करेगा। उसके बाद भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए दी गई थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई गई थी। सरकार का कहना था कि इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।